नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की है उसकी एक विस्तृत समीक्षा पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, और इस समीक्षा के जरिए हम देखेंगे कि ये किताब असल में सिखाती क्या है। बिल्कुल। तो समीक्षा का जो बेसिस है वो किताब का ही है। दो पिताओं की अलग अलग सोच। एक है लेखक के अपने पिता, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से परेशान गरीब डैड, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस में बहुत सफल अमीर डैड। हाँ। तो ये समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट को पकड़ती है और देखती है कि पैसा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पर किताब के मुख्य विचार क्या हैं। सही। तो समीक्षा के हिसाब से पहला और शायद सबसे अहम सबक जो किताब देती है वो है संपत्ति, मतलब एसेट्स, और देनदारी यानी लाइबिलिटीज। हाँ। इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये तो बहुत सुना है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? देखिए, समीक्षा कहती है कि कियोसाकी का फंडा बड़ा सिंपल है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। किताब कहती है कि हमें ऐसी संपत्ति बनानी चाहिए जिससे इनकम आए, न कि वो चीजें जमा करें जो लगती तो संपत्ति हैं पर हैं देनदारी। जैसे बहुत बड़ी महंगी कार या जरूरत से बड़ा घर जिसका लोन ही चुकाते रहें। अच्छा, मतलब फोकस कैश फ्लो पर होना चाहिए, है ना? हाँ। बिल्कुल। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो समीक्षा हाईलाइट करती है, हाँ। वो है वित्तीय शिक्षा की जरूरत, फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ। समीक्षा में ये बात साफ है कि कियोसाकी मानते हैं कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। सही बात है। तो इसलिए निवेश हो गया, टैक्स कैसे काम करते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है, इन सब के बारे में खुद सीखना वो बहुत जरूरी है। और समीक्षा में एक और विचार सामने आता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत करो, हाँ। सीखने के लिए करो। हाँ। ये थोड़ा अलग है ना पारंपरिक सोच से। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का तर्क है कि स्किल्स सीखना जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यूएबल है, बजाय इसके कि हम सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के पीछे भागे। और यहीं से चौथा सबक भी जुड़ा है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, मतलब इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे सिस्टम बनाओ जिनसे पैसा आता रहे, मतलब कैश फ्लो बना रहे, ताकि आप सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, तो ये तो हो गए मुख्य सबक जो समीक्षा ने निकाले। अब किताब की जो खूबियां और खामियां हैं उनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? सबसे बड़ी खूबी क्या है? देखिए, समीक्षा मानती है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिंप्लिसिटी है। भाषा आसान है, कहानियों के जरिए समझाया गया है। हाँ, समझने में आसान है। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो पर्सनल फाइनेंस में एकदम नए हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को भी क्या कहते हैं, बढ़ावा देती है। लेकिन आलोचनाएं भी होंगी, समीक्षा में उनका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। और समीक्षा यहाँ थोड़ी क्रिटिकल होती है। वो कहती है कि किताब में प्रैक्टिकल, मतलब स्टेप बाय स्टेप एडवाइस की कमी है। अच्छा। ये क्या करना है तो बताती है, पर कैसे करना है उसकी डिटेलिंग कम है। कुछ आइडियाज बार बार दोहराए गए हैं। और एक बड़ी आलोचना ये भी है जो समीक्षा बताती है कि अमीर डैड का जो किरदार है वो कितना असली है, इस पर थोड़ा सवाल है। मतलब शायद वो पूरी तरह फिक्शनल हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग किताब की क्रेडिबिलिटी पर शक करते हैं। और रिस्क के बारे में, निवेश में तो रिस्क होता है। सही पकड़ा। समीक्षा ये भी नोट करती है कि किताब इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो रिस्क हैं या जो चैलेंज आते हैं उनको थोड़ा, मतलब जरूरत से ज्यादा आसान करके दिखाती है, जबकि असलियत में ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ये तो ध्यान देने वाली बात है। तो फिर इस समीक्षा के अनुसार ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का मानना है कि ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस को समझना बस शुरू ही कर रहे हैं, जैसे टीनेजर्स हो गए या यंग एडल्ट्स। अच्छा। और उनके लिए भी जो अपनी वो पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी की सोच से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब जो उद्यमी बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इसे पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, निष्कर्ष यही है कि रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल किताब है। पैसे को लेकर आपकी सोच बदल सकती है ये, खासकर अगर आप इस फील्ड में नए हैं। समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि ये कोई प्रैक्टिकल कैसे करें वाली गाइड नहीं है। अच्छा, मतलब ये क्यों पर फोकस करती है, कैसे पढ़ने? बिल्कुल सही। ये आपकी सोच बदलने पर, आपकी मानसिकता बदलने पर ज्यादा केंद्रित है। ये आपको इन्वेस्टमेंट का कोई रेडीमेड प्लान नहीं देती। ये एक शुरुआती पॉइंट है पूरी गाइड बुक ने। तो इस पूरी बातचीत के बाद
ये सवाल मन में आता है कि क्या आज के समय में, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ ये प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल्स सीखना और एसेट बिल्डिंग पर ध्यान देना, क्या ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।